नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्निश पर आपका स्वागत करता हूं। वास्तु शास्त्र में नैऋत्य कोण को, या यूं कहें कि साउथ और वेस्ट के कॉर्नर को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? क्यों कहा जाता है कि यह क्षेत्र स्थिरता का कारक है, मुखिया के जो कामयाबी का कारक है, इसको भी समझना है। और दूसरी बात है कि इसे क्यों कहा जाता है कि इसको अधिक से अधिक कवर्ड करके रखना चाहिए और ईशान कोण को ज्यादा से ज्यादा खुला रखना चाहिए। ये सारे साइंटिफिक बात होंगे, लॉजिकल बात होंगी, ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में यह बात क्लियर हो सके और वास्तु विज्ञान पर आप भरोसा करके अपने जीवन को सफल बना सके। पहली बात आती है कि नैऋत्य कोण जो है, जिसको साउथ वेस्ट का कॉर्नर कहा जाता है, ये 225 डिग्री पर आता है। और 225 डिग्री पे जो आता है, इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व कितना इंपॉर्टेंट है आप समझते हैं? यही तो स्थिरता देता है। जहां पृथ्वी नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। नहीं कहता है कि इसके पांव से जमीन खिसक गया है, तो इसका कारण क्या है? वह व्यक्ति अपने आप में स्थिरता बनाए हुए नहीं है, इसके पांव के नीचे जमीन नहीं है, ये कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व जो है, पूरी पृथ्वी पर आप ये समझिए कि इसके बिना जीवन का कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि कोई भी जो जीवित तो होता है, जीवन तो आता है, वह इसी तत्व के प्रधानता के चलते आ पाता है। इसको ध्यान से समझे कि अगर कोई बीज है, वह लगता है कि निर्जीव पड़ा हुआ है, बीज में कोई हलचल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी में देते हैं और 5 तत्वों का इसका सपोर्ट मिलता है, तो वह अंकुरित होने लगता है और विशाल वृक्ष के रूप में स्थिरता बना लेता है। तो इसी चीज को समझे कि कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी तत्व को मजबूत कर लेता है, यहाँ किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं होने देता है, तो निश्चित रूप से यह कामयाबी या उसके जीवन में स्थिरता आएगी ही, वह कामयाब होगा ही। और ये कामयाबी के पीछे यह तत्व का बहुत महत्व है, इस कोण का महत्व है वास्तु शास्त्र में। इसीलिए इसे मुखिया का स्थान बताया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि मास्टर बेडरूम की स्थापना यहाँ करें, किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष यहाँ नहीं होने दें। जैसे टॉयलेट से लेकर के जल तत्व अर्थात यहाँ के जो कलर इत्यादि है, नीला ब्लैक कलर नहीं करें, क्योंकि इसकी स्थिरता को अगर कोई तोड़ सकता है तो वह जल है। जल ही मिट्टी को बहा करके ले जाता है और भूस्खलन इत्यादि होता है, आप जानते हैं। तो अब इसी चीज को हमें और अच्छा करना है, तो यहाँ क्या क्या हम करेंगे जो हमको जीवन में बहुत ज्यादा सफलता मिल सके। 16 जोन में ये रिलेशन का जोन है, इसके कौशलता का जोन है, इसकी स्थिरता का जोन है, इसमें जो है ये कह सके कि आपके डेवलपमेंट का जोन है। यहाँ पर तत्व है पीला, और जिसको येलो कलर कहते हैं। इसके ग्रह हैं आपके राहु, और यहाँ के देवता जो हैं, एकमात्र राक्षसों की देवी नैऋत्य है, जिसमें अपार शक्ति है। इसीलिए यहाँ के उनको अधिपत्य देवता बनाया गया है। इसे पितृ का स्थान भी माना जा सकता है, माना जाता है। और जानते हैं कि पितृ अगर आप पर प्रसन्न है तो आप जीवन में सफल ही सफल होंगे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीवन में सारी कामयाबी आपको मिलती है। यहाँ अगर पितृ किसी प्रकार का नाराज हो गए, पितृदोष उत्पन्न हो गया, तो आपके वंश की व्यवस्था भी समाप्त होने लगती है। नित्य नए समस्या में आप आने लगते हैं, कामयाबी के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, आप संकट में पड़ जाते हैं, कर्ज में आ जाते हैं, केस कचहरी में आ जाते हैं, तो और रिलेशन आपका तार तार हो जाता है, कई बीमारियां आपके जीवन में आने लगता है। तो इसे यहाँ पर अब क्या नहीं होने देना चाहिए, वास्तु दोष जो सबसे ज्यादा
क्रिएट करता है, यहाँ के कलर को करता है, अर्थात यहाँ पर कर दें या निर्माण के रूप में ला दें। कलर जैसे ब्लैक और नीला नहीं होना चाहिए, हरा कलर भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बोरिंग अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुख्य द्वार भी नहीं रखें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर किसी प्रकार का बहुत ओपन बरामदा इत्यादि नहीं रखें, यहाँ पर डोर इत्यादि या विंडोज इत्यादि नहीं रखें, है तो मोटा कॉटन से उसको ढक करके रखें। तो ये सारी चीज अगर कर लेते हैं तो कौन कहता है कि वास्तुशास्त्र आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपके जीवन में कई कामयाबी मिलेंगे, कई ढंग से आप सफल होंगे और जीवन आपका खुशहाल होगा, सुख शांति से भरा होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।